सीएजी की रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि भारत के पास तीव्र युद्ध की स्थिति में केवल 10 दिनों का गोला बारूद भंडार था, जबकि मानक आवश्यकता 40 दिनों की थी। तब भारत आयात निर्भर था, आपूर्ति श्रृंखलाएं कमजोर थी और रक्षा नीति में दीर्घकालिक सोच का अभाव साफ दिखता था। रामजेट सेल जैसे स्वदेशी अत्याधुनिक प्रणाली उस निर्भरता को तोड़ती है और संदेश स्पष्ट है, भारत अब युद्ध के लिए केवल हथियार नहीं खरीदेगा बल्कि युद्ध की तकनीक खुद करेगा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में कुछ ऐसे बातें हम रखेंगे जो भारत के लिए गर्व है और वो है भारतीय सेना। मित्रों, भारतीय सेना का विश्व की पहली ऐसा सेना बनने की दिशा में कदम बढ़ना जो 155 मिलीमीटर रामजेट संचालित आर्टिलरी सेल्स को तैनात करेगी, केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह भारत की बदलती हुई रणनीतिक चेतना का प्रमाण भी है। और यह उपलब्धि उस दौर में सामने आई है जब युद्ध अब केवल संख्या, जनशक्ति या पारंपरिक मारक क्षमता से नहीं बल्कि तकनीक, निरंतर आपूर्ति और आत्मनिर्भरता से तय होती है। आईआईटी मद्रास और भारतीय सेना के संयुक्त प्रयास से विकसित यह प्रणाली न सिर्फ तोपखाने की रेंज को 30 से 50% तक बढ़ाती है, बल्कि घातकता से कोई समझौता के लिए बिना युद्ध क्षेत्र की ज्योमेट्री ही बदल देती है। इस उपलब्धि को सही मायनों में समझने के लिए 2013 की उस शर्मनाक याद को याद करना जरूरी है, जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि भारत के पास तीव्र युद्ध की स्थिति में केवल 10 दिनों का गोला बारूद भंडार था, जबकि मानक आवश्यकता 40 दिनों की थी। यह रिपोर्ट केवल एक लेखा परीक्षण दस्तावेज नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कठोर प्रश्न चिन्ह थी। तब भारत आयात निर्भर था, आपूर्ति श्रृंखलाएं कमजोर थी और रक्षा नीति में दीर्घकालिक सोच का अभाव साफ दिखता था। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में यह सोच निर्णायक रूप से बदली है। क्राइसिस ड्रिवन परचेजिंग से निकलकर भारत अब कैपेबिलिटी ड्रिवन इनोवेशन की ओर बढ़ रहा है। रामजेट आर्टिलरी सेल इसी बदलाव का प्रतीक है। पारंपरिक गोली बैरल छोड़ने की ऊर्जा खोने लगते हैं, जबकि रामजेट तकनीक उड़ान के दौरान वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग कर निरंतर थ्रस्ट देती है। नतीजा, लंबी रेंज, बेहतर सटीकता और दुश्मन की काउंटर बैटरी क्षमता से बाहर रहकर हमला करने की सामर्थ्य। इस टेक्निक का सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ यह है कि इसे सेना में सेवा दे रही किसी भी 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन के साथ अनुकूलित किया जा सकता है। यानी नए तोपों खरीदने की बाध्यता नहीं, बल्कि मौजूदा प्लेटफॉर्म को भविष्य सक्षम बनाना। यह सोच लागत प्रभावी भी है और युद्ध तैयारी के लिहाज से तेज भी। यही वो अंतर है जो भारत को इंपोर्टर मानसिकता से निकलकर इनोवेटर और सिस्टम इंटीग्रेटर की श्रेणी में ले जाती है। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत के रक्षा संस्करण को ठोस आधार देती है। वर्षों तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा, जहां युद्ध की तैयारी भी विदेशी सप्लायर की इच्छा और भू राजनीतिक दबावों पर निर्भर करती थी। रामजेट सेल जैसे स्वदेशी अत्याधुनिक प्रणाली उस निर्भरता को तोड़ती है और संदेश स्पष्ट है, भारत अब युद्ध के लिए केवल हथियार नहीं खरीदेगा बल्कि युद्ध की तकनीक खुद करेगा। रणनीतिक स्तर पर यह विकास चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक स्पष्ट संकेत है।
लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लंबी दूरी की आर्टिलरी निर्णायक भूमिका निभाती है। बढ़ी हुई रेंज का अर्थ है कम तोपें, अधिक कवरेज और बेहतर लॉजिस्टिक क्षमता और दक्षता। ये युद्ध के गणित को भारत की पक्ष में झुकाता है। अंततः रामजेट संचालित 155 मिलीमीटर गोला सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि उस मानसिक बदलाव का प्रतीक है जहां भारत सुरक्षा को प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पूर्व तैयारी के रूप में देख रहा है। 2013 की 10 दिन वाली कमजोर से 2025 की विश्व अग्रणी तकनीक तक का यह सफर बताता है कि अब राजनीतिक इच्छा शक्ति, सैन्य आवश्यकता और शैक्षणिक नवाचार एक साथ आते हैं तो भारत केवल सुरक्षित नहीं होता, वो निर्णायक बनता है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।